हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे टीएस ग्रेवाल क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 18 जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सॉल्यूशन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बता रखा है फ्रॉम द फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है जिसकी हेल्प से आपको ट्रेडिंग अकाउंट बना के दिखाना है। अब देखिए यहाँ पे कुछ बातें समझने की है कि आपको एडजस्टेड परचेज गिवन है। जब भी आपको एडजस्टेड परचेज गिवन होगा ना, तो आप ये बात रखिए कि एडजस्टेड परचेज, ये बात याद रखिए कि एडजस्टेड परचेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कहने का मतलब कि परचेज और ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो ऑलरेडी एडजस्ट होता है एडजस्टेड परचेज में। तो आपको क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक और परचेज, नेट परचेज जो आपको गिवन होगी, तो आपको इसको इग्नोर करना है अगर आपको एडजस्टेड परचेज गिवन हो। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक और नेट परचेज ऑलरेडी एडजस्ट होता है एडजस्टेड परचेज में। तो आपको जब भी एडजस्टेड परचेज गिवन हो तो आपको इनमें से कोई भी आइटम को लिखने की जरूरत नहीं है ट्रेडिंग अकाउंट में। अब यहाँ पे एक और बात आप समझिएगा कि फ्राइट एंड कैरेज आउटवर्ड जो आपको गिवन है इस क्वेश्चन में, ये डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होता, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट नहीं है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट होगा। तो ये दो बातें इसमें समझने की है कि क्लोजिंग स्टॉक को आप ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं शो करेंगे क्योंकि एडजस्टेड परचेज हमें गिवन है, और दूसरा जो आपको कैरेज आउटवर्ड गिवन है ये डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होता, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाएगा, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सोल्यूशन को। तो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट आपको मेरी स्क्रीन पे विजिबल है। तो पर्टिकुलर अमाउंट करके मेंशन करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड होगी, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड होगी। अब जितने भी बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी से लिखे आए हुए एक्सपेंस है वो डेबिट साइड नोट कीजिएगा, और जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आई हुई इनकम है वो क्रेडिट साइड मेंशन कीजिएगा। तो सबसे पहले हमें एडजस्टेड परचेज गिवन है 6,60,000 का, तो यहाँ पे मेंशन कीजिएगा टू एडजस्टेड परचेज, और 6,60,000 को अमाउंट के कॉलम में मेंशन कीजिए डेबिट साइड। इसके बाद हमें सेल्स गिवन है तो सेल्स क्रेडिट साइड आएगा, बाय सेल्स लिख के मेंशन कीजिए 7,44,000। क्लोजिंग स्टॉक को आपको इग्नोर करना है क्योंकि मैंने अभी बताया कि क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी एडजस्टेड है किसमें, एडजस्टेड परचेज में। फ्राइट एंड कैरेज इन्वर्ट्स आपको गिवन है तो ये एक तरीके से इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो यहाँ पे आप डेबिट साइड मेंशन कीजिएगा और इसके अमाउंट को 3600 को अमाउंट के कॉलम में मेंशन कीजिएगा। आउटवर्ड्स वाले को आप मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि आउटवर्ड्स जो आपको गिवन है ये क्या होता है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है ये। इसके बाद हमें वेजेस गिवन है तो वेजेस भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो वेजेस अकाउंट लिख के मेंशन कर दीजिए 6,000 रुपीज। इसके बाद आपको बैलेंसिंग करनी है, टोटल करना है, पता करना है कि ग्रोस प्रॉफिट हुआ है कि ग्रोस लॉस हुआ है। तो यहाँ पे हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा है जो कि 7,44,000। इसमें से इन तीनों को प्लस करके माइनस करेंगे तो ये आपके पास आएगा टू ग्रोस प्रॉफिट, माइनस करने पे आपके पास आएगा 74,400। तो यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। मतलब कि इसमें हमें क्या हुआ, ग्रोस प्रॉफिट का पता चला है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। If you like this video, please do subscribe this channel. Thanks for watching.